प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अपने पाठ्यक्रम में संकलित दूसरे पाठ तुलसीदास के पदों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तुलसीदास के पाठ में रामचरितमानस के अयोध्या कांड से धनुष भंग तथा कवितावली के अयोध्या कांड से वनपथ पर शीर्षक से दो रचनाओं को संकलित किया गया है। तो पहले हम वनपथ पर का ही अध्ययन करेंगे। वनपथ पर कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। वनपथ पर के पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम थोड़ा आपको कवितावली का परिचय दे देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन और कृतित्व पूर्णतः उनके प्रभु श्री राम को समर्पित था। यद्यपि कवितावली एक मुक्तक पदों का संग्रह है, किंतु रामचरितमानस की तरह इसमें भी बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक 7 कांड सम्मिलित हैं। इसमें श्री राम के बाल रूप से लेकर प्रायः सभी रूपों की झलक हमें देखने को मिल जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से संबंधित अनेक मार्मिक प्रसंगों को भी कवितावली में स्थान दिया गया है। कवितावली में हमें तुलसीदास की उन मान्यताओं की भी झलक देखने को मिल जाती है जिसके कारण उन्हें समन्वयवादी कवि के रूप में मान्यता मिली है। इसके साथ ही इसमें तुलसी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कई प्रसंग भी मिलते हैं और तुलसीदास ने इसमें हनुमान की अपनी आराधना को भी स्थान दिया है। हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित वनपथ पर के पदों में तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण और सीता की वन यात्रा की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। साथ ही ग्रामीण स्त्रियों की जिज्ञासा एवं कौतूहल के साथ ही राजा दशरथ और कैकेयी के प्रति ग्रामीण स्त्रियों के उपालंभ का भी वर्णन हमें इन पदों में देखने को मिलता है। तो इन पदों के अध्ययन करने से पूर्व हम इसकी भूमिका थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली थी। अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा दशरथ को अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा देनी पड़ती है। जब रामचंद्र जी जाने लगते हैं तो उनकी पत्नी सीता जी भी अपने पतिव्रत धर्म की दुहाई देकर उनके साथ चलने को तैयार हो जाती हैं। और लक्ष्मण तो राम की छाया ही थे। वे भला एक क्षण भी अपने बड़े भाई से कैसे अलग रह सकते थे, अतः वे भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। जब ये तीनों प्राणी वन को चल देते हैं तो वन के रास्ते में जो कठिनाइयाँ पड़ती हैं उन्हीं का वर्णन तुलसीदास जी ने इन पदों में किया है। तो पहला पद है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर धये मग में डगद्वय। इस पद को लिखने से पूर्व हम पहले इसके संदर्भ को लिखेंगे और आप लोग जानते हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ में हम शीर्षक का और रचनाकार का नाम बताते हैं। तो इसका संदर्भ इस तरह से होगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में वनपथ पर शीर्षक से कवितावली के अयोध्या कांड से संकलित है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस प्रकार हम इसके संदर्भ को लिखेंगे। अब हम इसके व्याख्या और काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो आइए पहले पद को देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। झलकी भरी भाल कनी जलकी
पुट सूखी गए मधुराधर वै। पुरतें, पुर का मतलब होता है नगर, यानी कि नगर से निकसी, निकसी का मतलब निकली। रघुवीर वधु, रघुवीर यानी श्री रामचंद्र जी और वधु यानी पत्नी, यानी रघुवीर वधु अर्थात सीता जी। धैर्य धीर यानी धैर्य धारण करके। मग, मग का मतलब रास्ता। और डगद्वय, डगद्वय का मतलब दो कदम या दो पग। झलकी का मतलब दिखाई पड़ी। भाल, भाल माने मस्तक। और कनी, कनी का तात्पर्य है कण या बूंद, यहाँ पसीने की बूंद से मतलब है। पुट, पुट का मतलब होठ के ऊपरी भाग या किनारे। मधुराधर, मधुर और अधर यानी सुंदर ओंठ। तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने वन मार्ग पर जाती हुई सुकोमल अंगों वाली सीता की थकान और व्याकुलता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि श्री राम की पत्नी सीता जी वन को जाने के लिए राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगर से निकलकर अपने मन में धैर्य धारण करती हुई वन के रास्ते पर जैसे ही दो कदम अर्थात थोड़ी दूर चलती हैं कि वैसे ही थकान के कारण उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें झलक आएं तथा उनके सुंदर और सुकोमल होंठ प्यास और थकान के कारण सूख गए। फिर वे आगे क्या कहती हैं? फिर बूझती हैं, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हैं कुतु है तियकी लख आतुरता पियकी आँखिया अति चारु चली जल चोय। बूझती हैं, बूझती हैं का मतलब पूछती हैं। केतिक, केतिक का मतलब कितनी दूर। पर्णकुटी, पर्ण का मतलब पत्ता होता है, तो इसका अर्थ होगा घास फूस और पत्तों से बनी हुई कुटिया। कितु है, कितु है का मतलब कहाँ पर। तीय, तीय का मतलब स्त्री। लखि आतुरता, आतुरता अर्थात व्याकुलता। चारु, चारु माने सुंदर। और जलच्वय, जलच्वय का मतलब आंसू प्रवाहित होना। तो सीता जी अत्यधिक व्याकुल हो करके रामचंद्र जी से पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, अभी हमें और कितनी दूर चलना है तथा आप हमारे रहने के लिए वह पर्णकुटी अर्थात घास फूस और पत्तों वाली कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी की ऐसी व्याकुलता को देख करके प्रभु श्री राम के सुंदर नेत्रों में आंसू गिरने लगे। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि अभी तो वे अयोध्या नगर से निकले ही थे और आगे उन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना था और वन में 14 वर्ष बिताने थे। सीता जी जो हमेशा से राजमहलों में पली हैं, एक राजा की पुत्री हैं तथा एक राजा की पुत्रवधू हैं, जिनकी सेवा में हजारों दास दासियां दिन रात लगे रहते हैं तथा जिन्होंने कभी अपने नंगे पैरों को जमीन पर भी नहीं रखा हो, वह सुकुमारी सीता वन के कंटक भरे रास्तों पर भला कैसे चल पाएंगी। यही सोच करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आइए अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु है, प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति प्रभु श्री राम के प्रेम का बड़ा ही सुंदर एवं मार्मिक वर्णन हुआ है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज है। रस, रस में श्रृंगार रस। और अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, स्वभावोक्ति तथा अत्युक्ति अलंकार भी इसमें विद्यमान है। और छंद, छंद में सवैया छंद है। और गुण, गुण में प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है।
आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले पदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।